लड़ते। हाँ जी हाँ। हमें कहते भाई हम रोटी देंगे भाई साहब पंडित जी, हम जब ही छोड़े आते, हमने इंजेक्शन काहे को लगवाना था, हमें तो रोटी मिल रही है। नहीं आप लोग जब मतलब नहीं, आप लोग कितने लोग लगवाए थे वैक्सीन? 27 जने थे। उसमें से कितने लोग टपक गए? उसमें से 3 चले गए। कितने दिन बाद? वैक्सीन लगवाने के कितने दिन बाद चले गए? वो चला गया 101 महीने में चला गया। अच्छा जी। एक फौजी चला गया। अच्छा, वो भी महीने के अंदर ही? हाँ, वो तो 2-3 दिन में ही चला गया लगाते सारे। अच्छा जी। उसको तो सब जगह बचाने को गए भाई, जिधर से बच जाए, इधर से बच जाए, इधर से बच जाए। वो भाई साहब पूरे अपने घर को चला रहा था, पूरे परिवार को चला रहा था। वो फौजी तनख्वाह आती थी, 7-8 जने खाने वाले थे। कितने कितने मतलब कौन से गांव के थे आप लोग? कौन से गांव के थे? मैं तो पंजाब में चनासल पिंड था। अच्छा जी। बड़ा और वो बंदे कौन से? अपना ये कहते हैं, अपना क्या नाम लेते, भवानीगढ़ के पास गाँव। और एक यूपी के थे पंडित जी हमारे। अच्छा, वो भी चल बसे? चले गए। बताओ, उन्होंने एक आग भी दान कर दी थी, वो ट्रक चलाते थे। अच्छा जी। वो कह रहे भाई साहब रोटी जाएगी खाएंगे। बोले यार हमारे भी पंडित जी बोले भी हमारे भी अब लगाओगे टीका। हाँ। उसके भी बेचारे गए। वो 1 महीने तक रहा, तो जैसे ही गिरा वो, जैसे ही मैंने बोला पंडित जी क्या हो गया, वो बेचारे गिर गए। बोले बेटा कोई बात नहीं, पाइप से। उनको वही दिख रहा था, प्लांट में रोटी मिलेगी यार, हम कहाँ जाएंगे बाबूजी। तो उसकी मैंने मालिश करी। उसके बाद फिर गाड़ी भरने आ गए। वो 1 महीने के बाद अपने घर में ही लेटे रह गए भाई। अच्छा। बेटा उनका गया डॉक्टर को बुलाने, जब तक तो वो अपना अभी मतलब अभी तक 3 बंदे गए हैं तुम्हारे, 3 साथी बिछड़ गए। देखे अभी और साथी हैं साथ में, मिलते हैं कुछ हैं, वो भी ढीले फीले हैं, वो भी चले जाएंगे धीरे धीरे। मतलब वैक्सीन लगवाने के बाद लोग ढीले हो गए। उन्होंने ये कहा भाई, ये जो पहले वैक्सीनें लगी हैं उनसे तो वो चले गए। हाँ जी। ये हल्की वाली लगा दी जी। ये बोल रहे हैं भाई 5-5 साल के बाद हमारे भी जाने की व्यवस्था हमें दिख रही है भाई। अच्छा। जो ये हल्की वैक्सीन लगाई है इन्होंने बाद में, उसके बाद वो भी जाएंगे, वो भी चले जाएंगे, 2 लाख जाने लग जाएंगे। तो अंकल ये बताओ, वैक्सीन के आपको फायदे तो बताए नहीं गए होंगे, लगाते वक्त बताया था फायदे आपको? फायदे ये है अभी बैंक में जाओगे पेंशन लग जाएगी तुम्हारी 60 साल के बाद। अच्छा जी। और तुम्हें व्यवस्थाएं मिलेंगी। अच्छा जी। तुम्हें व्यवस्था मिलेगी रहने के लिए, खाने पीने के। नहीं, आपको ये नहीं बताया वैक्सीन के क्या क्या दुष्प्रभाव हैं, दुष्प्रभाव क्या है, साइड इफेक्ट क्या है, ये नहीं बताया आपको? साइड इफेक्ट का क्या बताई, कोरोना आ गया, कोरोना से बचाना है तुमको। कोरोना से बचाना है, लेकिन वो जो वैक्सीन लगा रहे हैं उससे ब्रेन हैमरेज, हार्ट अटैक, आँख की रोशनी जाना, हाथ पैर में दर्द होना, ये सब लिखा हुआ है उसमें। वो तो मैडम आई थी बस में बैठ के ऐसे ठोक रही थी जैसे वो अपनी गैया को ठोक देते हैं, इंजेक्शन ठक चलो आगे। अच्छा। आजा दूसरे को बिठाला, उसके ठोका ठक। नहीं, डॉक्टर थी कि नर्से थी? नर्से थी। डॉक्टर नहीं लगा रहा था वैक्सीन? डॉक्टर नहीं, डॉक्टर अलग बैठे। आपको पता है वैक्सीन लगाना भी एक नर्स को अलाउ नहीं है, डॉक्टर को अलाउ है। डॉक्टर को नॉलेज है, नर्स को उतना नॉलेज नहीं है वैक्सीन के बारे में। अरे वो डर के कारण कोरोना के साथ वो दूर दूर बैठे थे। अच्छा जी। ऐसे बुलाते थे भाई, ऐसे हमें दूर दूर से खड़ा करके भाई तू आ जा। अच्छा जी। आ गया जी मैं, उठाओ जी अपना बाजू पे लगवाना, पीछे लगाना, कहाँ लगाना। अरे भैया बाजू पे लगा दिया, बाजू पे जो अच्छा। दी। एक बिस्कुट का पैकेट दे देते थे। अच्छा जी। ये जो 5 रुपए वाला। हाँ जी। बिस्कुट का पैकेट खा लेना, या एक वो फ्रूटी सी दे देते थे पीने को, बस इंजेक्शन लगा दिया चलो अपना। आप इंडियन ऑयल में काम करते हो ना? इंडियन ऑयल में वो जाने ही नहीं देते थे अंदर। अरे तब तुम्हें रोटी खर्चा मिलेगा, तब तुम जब ट्रक ले जाओगे, जब तुम्हारे इंजेक्शन लगा होगा। वो प्रमाण पत्र है हमारे पास। अच्छा जी। वो पत्र है हमारे पास, अपना बनवा लो और जाओ। अच्छा जी। नहीं तो अंकल ये तो गुलामी होगी ना, कि तुम कार्ड दिखाओगे तो यहाँ जा पाओगे, तुम कार्ड दिखाओगे तो यहाँ जा पाओगे। कल को कहेंगे तुम अपनी बहन बेटी ले आओ तो हम ये करेंगे वो करेंगे, देना पड़ेगा इन्हें तो। हाँ भाई, इंजेक्शन नहीं लगा भाई, इनके भी इंजेक्शन लगाओ, इनको भी अंदर ले जाओ, इनको भी इंजेक्शन लगाओ। अरे वो कोरोना के साथ वो भी नहीं बात करते थे,
हाँ जी हाँ। बेटियां भी अलग हो गई थी, अकेले रहो। हाँ जी हाँ। अरे वो रोटी नहीं देते थे घर वाले बोलते वहीं पे रहो, वहीं पे अपना खाली करे आओ गाड़ी, हाँ। तुम घर मत आना, कोई बीमारी लेके हमें भी मत लगा जाना। मतलब हम नहीं अंकल, जब पैसा लेके जाते थे आप घर धर लेते थे, तो धर लेते थे, उसमें कोरोना नहीं लगता था? उसमें क्या है, वो तो पैसे आए लिफाफे में डाल के, अपना पैसे उन्होंने ले लिए। तो घर वाले उससे पैसे से डरते नहीं थे कि हम पैसा नहीं लेंगे, तुम बाहर घूमते हो करो? ना। उस मतलब तुम्हारे पैसे से उनको लालच था? हाँ, वो सब तुम्हारे शरीर से लालच नहीं था? ना, बोले भाई वो चला भी जाएगा, कोई बात नहीं, मैं दूर चला गया। दूर पहले भी दूर है, हमें तो पैसे से वो है, हाँ। पैसे ले लेंगे महीना भर में, तुम अंदर ही रहो उसमें ही, क्या कहते हैं, अपना प्लांट में ही। ये सरदार जी है भाई लोग, ये कह रहे हैं हमारे को ज़बरदस्ती वैक्सीन लगाई गई, हम लोग लगवा नहीं रहे थे, हम लोग 15-20 लोग थे, भाग गए थे, जिसमें से 20-22 बंदों को वैक्सीन बाद में इन्हों मजबूरन में लगाना पड़ा, पैसे के लालच में, मतलब काम धंधे के लालच में। और कह रहे हैं उसमें से हमारे 3 साथी बिछड़ गए, जो महीने के अंदर ही बिछड़ गए, कुछ तो 2-3 दिन के अंदर ही बिछड़ गए, और कुछ 1-2 बंदे हैं 1-1 महीने में बिछड़ गए। तो देखो ये कहाँ तक न्याय है भाइयों, देखो लो सरकार कैसे धक्का कर रही है, लोगों को जागरूक होना जरूरी है भाइयों, नहीं तो एक आदमी को ऐसे ही तिल करके मारेगी। हम लोगों में एकता ख़त्म हो गई है, इसलिए हम लोग को ऐसे ही तोड़ा जा रहा है। तो कृपा करके भाई लोग एकता बनाओ और लोगों को जागरूक करो, नहीं तो ये देश बहुत जल्दी ख़त्म होने वाला है। और कुछ कहना चाहेंगे सरदार जी, आप लोगों को संदेश देना चाहेंगे कुछ? इसमें सब फंसा हुआ है, हर कोई फंसा हुआ है इसमें, पुलिस वाला भी फंसा हुआ है, मिलिट्री वाला भी फंसा हुआ है, सबको लग रहा है, इसमें हर एक नागरिक फंसा हुआ है। ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, ये पूरी दुनिया को जो चला रहे हैं ना, काम नहीं होगा, तुम्हारे पास वही नहीं है इंजेक्शन की। ये साजिश क्या है ना, पूरी दुनिया को जो चलाने वाले हैं, जो पूरी दुनिया को पैसा देते हैं, हर देश को पैसा देते हैं ना, वर्ल्ड बैंक, ये वर्ल्ड बैंक की साजिश है। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर मतलब वर्ल्ड बैंक की साजिश है ये, कि अगर हम आपको पैसा दे रहे हैं तो आप हमारे हिसाब से चलो। हाँ, तो सरकारों ने कर्जा ले रखा है, तो सरकारों ने जान लो हमें एक प्रकार से बेच दिया है। तो बेच दिया तो उन्होंने जो शर्तें लगाई है कि हम ये एक पैंडेमिक लाएंगे, ये बीमारी लाएंगे, तो ये तुम्हें मानना पड़ेगा, ये तुम इस पे सवाल नहीं उठा सकते। ये मतलब ऐसा हुआ है, तो सरकारों को प्रेशर आता है, सरकार हमारे लोगों को ऐसा करती है। तो भाई साहब ये क्या चक्कर है ना, ये कोरोना एकदम से आया, एकदम से लोग बाग डर गए जी, डराया गया ना मीडिया में, डराया गया भैया, ये कागज छुओगे तो इसमें कोरोना है, लोहा छुओगे तो इसमें कोरोना है, कपड़े में कोरोना है, तो मतलब आदमी जिएगा तो जिएगा कैसे? अब ये बताओ, वैक्सीन लगवाने के बाद भी आप सुरक्षित नहीं हो, वैक्सीन लगवाने के बाद भी सुरक्षित नहीं हो। आए दिन पेपर में आता है कि वैक्सीन लगवाने के बाद कोरोना हो गया, पेपर में आता है न्यूज कि वैक्सीन लगवाने के बाद कोरोना हो गया। इनका क्या मतलब है? इनका मतलब ये है कि आप डोज पे डोज लेते रहो, डोज पे डोज लेते रहो आप, मतलब ये संदेश बीच बीच में देते रहेंगे कि दूसरी वैक्सीन ले लिया था फिर भी कोरोना हो गया, तो तीसरी के लिए तैयार करते हैं लोगों को कि तीसरी लेने का उसका दिमाग हो जाए कि हाँ ना तीसरी ले लेंगे तो बच जाएंगे, फिर ऐसे ऐसे चौथी लेंगे, जो इसमें टपक गए तो उनको कहेंगे भैया तीसरी काम नहीं कर रही, अब चौथी ले लो। फिर चौथी में टपकेंगे लोग तो कहेंगे कि भैया ऐसा चौथी काम नहीं कर रही है, 5वीं लहर आ गई है ना, तो 5वीं वैक्सीन लेनी पड़ेगी। तो ऐसे लहरों पे लहर इनका लाते रहेंगे, ले आप समझ जाओ, क्योंकि 2 वैक्सीन तो ले लिए हो आप, अब क्या किया जाए, वो तो हर कोई लिया है, मजबूरी में लिया है, कैसे लिया है, अंधभक्ति में लिया है, कैसे लिया, लेकिन लिया है। रोटी अब इस भारत के चक्कर है, रोटी से जब किसी चीज को बांध दिया जाएगा तो आदमी कहाँ जाएगा? नशा, या तो लड़े या तो मरे। आपने लड़ा नहीं, आप मरने के लिए तैयार हो गए, बिल्कुल आपने लड़ा नहीं। हम क्या करते हैं अब? लड़ेगा वही ना जिसके पास बैकअप है, पावर है, पीछे मतलब एकता है, एकता हम लोगों में है नहीं, एकता हम लोगों में है नहीं, तो हम लोग लड़ते नहीं, हम लोग अकेले हैं। हर कोई आदमी सोचता है यार मैं भी अकेला हूँ, मेरे साथ कोई नहीं है, आप भी सोचते हो मेरे साथ कोई नहीं है, अगर मैं यहाँ बात करने लगूँ तो कोई मेरे को बचाने तो आएगा नहीं, तो इसलिए हर आदमी अकेला समझ रहा है अपने आप। अपनी रोटी पेट की पड़ गई। हाँ जी, अपनी रोटी पेट की पड़ गई। पहले आज़ादी लोगों में एकता खत्म हो गया, लोगों में भाईचारा खत्म हुआ, एक दूसरे को तरक्की देख के लोग जलने लगे। क्यों जलने लगे भाई? इन्होंने ऐसे व्यवस्था बनाई
इन्होंने ऐसा व्यवस्था बनाई कि लोग आपस में लोगों में दूरियां फैले। पहले क्या जलन क्यों नहीं होती थी? पहले एक लोग समान लोग थे, सब समान लोग थे, और लोगों के खेतों में रोटी होता था या कुछ भी फल होता या फ्रूट होता था, लोग बेचते नहीं थे, लोग आपस में दान पुण्य देते थे, मिलजुल के खाते थे, मिलजुल के काम भी करते थे। किसी का कुआं खोदना है तो गांव वाले इकट्ठे हो जाते थे, कुआं खोदते थे, पानी निकालते थे। तो मतलब एकता थी पहले। तो इन्होंने धीरे धीरे षड्यंत्र के हिसाब से एकता इन्होंने खत्म किया। पहले छप्पर डाला जाता था, गांव इकट्ठा करके छप्पर उठाया जाता था, छप्पर इन्होंने खत्म किया। और वो ले आए प्लास्टिक का टीन सेट ले आया, उससे फिर लोग आना जाना, लोग कहने हमको उसकी क्या जरूरत, हम तो टीन का ले आएंगे डाल देंगे। तो लोगों में एकता खत्म होगी जी। तो इसीलिए एकता तो हमारी खत्म हो गई। इसलिए आज हम इस मोड़ पे आ चुके हैं कि हर आदमी अपना अपना अकेला समझ रहा है। मैं ना जाऊं मेरा घर बिक जाएगा। हाँ जी हाँ। अब जी आप क्या जियो, मैं 700 रुपये कमाता हूँ जी, प्लांट से गाड़ी लेके जाता हूँ जी। चल भाई मेरा पेट गुजारा भी होगा, मेरे घर पे जो छत डली है बची हुई है जी। अब जब वो नहीं जाता, ना इंजेक्शन लगवाता जी, मेरी छत भी बिक जानी थी, घर भी बिक जाता है जी। मेरी बिक जाता, मैं परेशान हो जाता और ज़्यादा जी। इसीलिए मेरी जान भी चली जाएगी प्लांट के अंदर, मुझे कुछ मिल तो जाएगा। लेकिन आपको कहाँ मिले? आपकी तो जान चली जाएगी, आपको कहाँ मिले? आपके बच्चों को मिलेगा ना। हाँ चलो, आपके बच्चे क्या क्या गारंटी है आपके बच्चे सुरक्षित रहेंगे? उनको भी तो वैक्सीन लगवा ही रहे हो आप। अब भाई ये सरकार ही है, सरकार तो गारंटी ले नहीं रही है। क्यों नहीं लेगी? गारंटी ले ही नहीं रही सरकार। सरकार कह रही वैक्सीन लगवा लो भैया, लेकिन गारंटी नहीं है इसकी कि आप जिंदा रहोगे। वो तो बात है। सरकार ये कह रही है गारंटी नहीं है इसकी, आपकी इससे जिंदा रहोगे वैक्सीन से। ये एक वैक्सीन आपकी सुरक्षा के लिए है, बस ये कह रहे हैं। लेकिन आप सुरक्षा क्या है, मतलब इससे मौत हो जाएगी, इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है सरकार की। इससे आपको ब्रेन हैमरेज हो जाए, हार्ट अटैक हो जाए, तो इसकी जिम्मेदारी नहीं है सरकार की। ये सरकार ने अपनी गवर्नमेंट साइट पे लिख दिया, हेल्थ मिनिस्ट्री की साइट पे 106 नंबर पेज पे इन्होंने अपना डाल दिया है अपडेट। तो लोगों को पता तो है नहीं, इसका प्रचार तो किया नहीं जा रहा अंकल कि इसके ये साइड इफ़ेक्ट है। सरकार अपने पोथी पत्र में लिख दिया है कि भैया ये इसके साइड इफ़ेक्ट है। हाँ जी, वो तो हम मोदी जी को कहेंगे भाई आपने भेजी है वैक्सीन लगाने के लिए, ये मर गए, अब इनका इंतजाम करो। अरे तो जब एकता होगी तभी तो, अकेले की तो सुनने वाला नहीं मोदी। लाखों किसान बैठे थे साल भर, सुना साल डेढ़ साल बाद सुना ना। जब ये देख लो, जब लाख बंदे इकट्ठे हुए थे तो साला वो भी कब सुना, जब इलेक्शन आया तब सुना। हाँ जी हाँ। अगर इलेक्शन ना होता तो किसान आज भी बैठे होते, आज भी बैठे होते। कितनी माता बहना है, क्या बोलते, विधवा हो गई, बेघर हो गई, मर गए। हाँ, कितने बंदे मर गए। आजकल तो ये है कि झूठ बोलो राज करो। लेकिन कोरोना की वजह से नहीं मरे हो वो लोग, ठंड के संघर्ष करके मरे वहाँ पे। तब भी अपना घर छोड़ के अगर सरकार आती तो 1 मिनट में आ जाती। वोट लेने तो 1 मिनट में पहुँच जाते हैं। जी जी। अभी उन्हें पता लगे कि मेरी सरकार यहाँ गिरी, 1 मिनट में यहाँ आएंगे, तुरंत आएंगे। हैं, वहाँ नहीं जा सकते थे क्या? बहन जो पैदल आना था वहाँ पे, वहाँ तो पैदल तो आना नहीं था। नहीं तो आपने देश बेच के बेड़ा गर्क कर दिया। नहीं ठाकुर जी, आप ये बताओ वैक्सीन आपने कितनी डोज ली है? मैं 2 भी वैक्सीन ली। नहीं, आपको मैंने मना किया था कि वैक्सीन मत लेना, उसके लेने के बाद आपको क्या फ़ायदा हुआ? मेरे मना करना क्यों नहीं माने आप मेरी बात? भैया मेरी बात आपने क्यों नहीं माना ये बता दो। आपकी बात नहीं मानी, मैं कहा चलो सरकार की बात मानते हैं। हमारी तो नौकरी भी चली गई इसी कारण, कोरोना के चक्कर में। अच्छा जी। ठीक है, बहुत मतलब बेरोजगारी इतनी फैलाई है, ये आने वाला टाइम बहुत ख़राब है भैया। नहीं तो वैक्सीन लगवाने के कुछ फ़ायदे नुकसान कुछ आपको नज़र आया? हाँ, बहुत नुकसान है। क्या रियलिटी बताइएगा। नहीं, मुझे शर्म आती है, मैं नहीं बता सकता। नहीं मजाक नहीं, सही से बताओ, शर्म आए झूठ आए, देखो लोगों को जागरूक नहीं करोगे कमजोरी आ जाती है इससे। हाँ, मतलब सेक्स कम हो जाता है, बहुत सी इसमें वो है। सेक्स पहले से कम हुआ आपका मतलब? बहुत कम। अच्छा, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये क्या बोलते, भारत देश को वैक्सीन लगा के ये क्या बोलते
जैसे बच्चे आगे पैदा ना हो, यही सब ये कमजोरी है। छोटे बच्चों को लगाएंगे उनका है ये ऐसे। अंकल जी आपका नाम क्या है? संतोष। नहीं, आपने वैक्सीन अपनी इच्छा से लगवाया है कि सरकार के दबाव में लगवाया है? अरे भाई हम लोग इच्छा से क्यों लगवाए? कोई इच्छा से कोई काम करता है? आपने अपनी इच्छा से नहीं लगवाया वैक्सीन? हम लोग का कोई दुख न बीमारी है तो ऐसा अपना इच्छा। लेकिन सरकार का कहना ये था कि लोगों ने अपनी इच्छा से लगवाया है। मतलब गवर्नमेंट का कहना है कि लोगों ने अपनी इच्छा से लगवाया, हमने किसी को दबाव नहीं डाला है। अगर दबाव के लिए काम कंपनी में जाओ तो काम नहीं मिलेगा, फलाना नहीं मिलेगा, बगैर दबाव को थोड़ी लगाया कोई। तो मतलब आपका कहना है कि सरकार ने दबाव जरूर डाला है? डाला है, कंपनियां बंद थी सारे देश में। अच्छा जी, बंद है कंपनी। तो आपने कितनी वैक्सीन ली? 2 वैक्सीन हमारा हो गया। अच्छा जी, तो अभी तीसरी आने वाली है, आपको पता है? अब नहीं लगवाएंगे, आ गई है मतलब तीसरी। आप लगवाएंगे क्या? आप तीसरी लगवाएंगे क्या अंकल जी? अरे भाई साहब जी, उस फैक्ट्री में फिर आ गए तीसरे, फिर हमें नहीं घुसने देंगे। नहीं तो ऐसे तो आपके शरीर का ये वो बना देंगे, मशीन बना देंगे वैक्सीन ठोक ठोक के। खाने को ही नहीं मिलेगा, या तो हमें खाने को ढंग का मिले। अंदर तो ऐसी रोटी खिला रहे हैं जैसे पापड़ होता है। अच्छा जी, पापड़ वाली रोटी खिला रहे हैं। फैक्ट्री में खा लो, वो जाती नहीं है अंदर साहब। अच्छा, इंडियन ऑयल में? हाँ, अंदर कहते खा लो, उसकी लेके 15-20 रुपए की रोटी। अच्छा जी, तो अंकल इसका समाधान क्या है? देखो ये आए दिन कोई न कोई प्रेशर डालते रहेंगे लोगों के ऊपर कि भैया ये तीसरी ले लो, ये नहीं तो ये नहीं मिलेगा तुम्हें, पानी नहीं मिलेगा तुम्हें, खाना नहीं मिलेगा तुम्हें, डीजल नहीं मिलेगा तुम्हें, पेट्रोल नहीं मिलेगा तुम्हें, गैस नहीं मिलेगा तुम्हें। तो इस पर क्या आप राय देते हैं? जनता में एकता होना जरूरी है कि नहीं? जनता तो साहब भटक गई, कोई किधर को भटक गया, अब इकट्ठी नहीं हो पाएगी किसी को। अंकल अभी भी सरदारों में और हरियाणा में मतलब एकता है। पंजाब और हरियाणा में अभी एकता है। ये पंजाब हरियाणा एक देश के मिसाल है। ये देश की मिसाल है, ये देश की मिसाल। अगर ये सच के आगे बढ़ गए तो इनके पीछे पीछे यूपी, झारखंड सब और देश भी पीछे पीछे चलेंगे, सब पार लगा देंगे जी। क्योंकि पहले इन्हीं लोगों को देखते हैं लोग। हाँ भाई, आगे वाले लोग हैं जो, क्योंकि सबसे ज्यादा बलिदान जो दिया है ना, सरदारों ने ही दिया है देश आज़ादी में। देखो ये जो बलिदान है, गुरुदत्त था, लाला लाजपत राय था, भगत सिंह था, राजगुरु सुखदेव, ये 5 आदमियों ने बलिदान दिया। हाँ जी, हाँ। अंग्रेजों ने इन्हें 5 आदमी को ऊपर पहुंचा दिया। हाँ जी, ठीक है जी, ये आदमियों का बलिदान दिया हुआ जो हम अपनी आज़ादी से जी रहे हैं, ये सब लोग जो जी रहे हैं, जो आज़ादी काटी। नहीं, वो एक गुरुजी थे आपके सरदार में, एक गुरुजी थे जो उन्होंने अपने बच्चों को चुनवा दिया था, वो गुरु गोविंद सिंह। हाँ, गुरु गोविंद सिंह। वो भी तो लड़े थे मुगलों से। किससे लड़े थे? देखो, उन्होंने अपना आप सारा को शहीद करवा दिया। पटना साहब से आए। हाँ, लेकिन उन्होंने इस्लाम नहीं कबूल किया था क्या? ना। हाँ, इस्लाम कबूल करने के लिए बोल रहे थे वो लोग कि इस्लाम कबूल कर ले। वो कहते थे भाई इस्लाम कबूल कर लो भाई, सब कुछ देंगे, सब कुछ बोलेंगे। वो बोले भाई हमें इस्लाम धर्म कबूल नहीं। हाँ, क्योंकि वो मुगल शासक थे। मुगल शासक। क्योंकि ये देखो, ये जो मुसलमान भी है ना अपने देश में अंकल, हाँ। ये अपने यहाँ के बीज नहीं है। ठीक बात। अपने यहाँ के बीज नहीं है। मुसलमान तो थे ही नहीं अपने देश में। ये तो उनके द्वारा आए हैं जो हम जबरदस्ती हिंदू भाई थे या सिख भाई थे या कोई भी जात थे लोग, उनको जबरदस्ती बनाया गया मुसलमान। दबाव में उनके बाबा आजाद जबरदस्ती बने, तो आज जो पीढ़ियाँ उनकी हैं वो सोचते हैं कि हम जन्म से ही मुसलमान हैं। चक्कर ये है, वो कहीं ना कहीं हिंदू खानदान से ही बिलोंग करते थे। जैसे आप सरदारों में उन्होंने घुटने नहीं टेके, गुरु गोविंद सिंह ने। हाँ जी, हाँ। तो सरदारों का सिर ऊंचा रहा। बिल्कुल। लेकिन वो तो हर कौम में घुसे होंगे कि सबको मुसलमान बनाने के लिए। वो तो देखो बाबर का राज, जब कहते हैं हर आदमी मुसलमान कबूल करे, इस्लाम धर्म कबूल करे, लेकिन कईयों ने नहीं किया, युद्ध किया। हाँ,
तो वो भगवान की कृपा होती है ऊपर वाले की, जो भी करना है तो उसकी कृपा रहती है। ना ना अंकल, कोई भी धर्म ये नहीं कहता कि तुम किसी जीव को काट के खाओ। कोई भी धर्म नहीं कहता, ना इस्लाम ही कहता है, ना हमारा हिंदू ही धर्म कहता है, ना आपका ही धर्म कहता है। किसी की जान लेके हम अपना पेट भरे, ये नहीं कहता कोई भी ये तो धर्म। कोई नहीं कहता, ये तो ये किसी में नहीं लिखा हुआ। हाँ, लेकिन ये क्या है, क्या हो रहा है अपने देश में, देख ही रहे हो। आज हिंदू भी खा रहा है, मुसलमान भी खा रहा है, सिख भी खा रहा है। जान तो जान है, चाहे एक चींटी की हो, चाहे एक मुर्गे की हो, चाहे एक बकरे की हो, चाहे जिसकी हो, जान तो जान है। जब हम अब आदमी राक्षस हो गया है, एक प्रकार से राक्षस हो गया अंकल। देखो वो चीज़, उसका हिसाब किताब पूरा हो जाएगा ना, तो वो भगवान की कृपा हो जाएगी जब उसका हिसाब किताब पूरा कर दिया। नहीं, मुर्गे बनाए थे भगवान ने प्राकृतिक में, जो कीड़े मकोड़े होते हैं जो मनुष्य को नुकसान करते हैं, उनको चुनने के लिए। हाँ, वो भी तो खा रहे हैं। जो हाँ, ये भी बात आ हर गई। जीव के लिए खाना बनाया भगवान ने अलग अलग। हाँ, अलग अलग। अब आ गई जोनी 84 की, वो शेर को खा गया, उसको बकरी को, शेर को खा गया, हिरन को। नहीं तो वो इंसान ने, इसीलिए तो तुम्हें इंसान बनाया भगवान ने, उनको जानवर बनाया। जानवर इंसान में फर्क तो है ना। इंसान में जो देखो वो मांसाहारी जानवर हैं, उनके दांत नुकीले बनाए, इसीलिए दांत उनके नकीले बनाए गए। हमारे दांत मांस खाने के लिए नहीं बने अंकल, क्योंकि हमारे दांत एकदम प्लेन है, क्योंकि नुकीले नहीं है। नुकीले उन्हीं यहाँ पे भी आदमी को मार के खा रहे हैं, वही हैं। वो सब कुछ इंसानी रूप में आ गए। जैसे कोई उठता है तो उसको ये खा जाते हैं मार के। हाँ, सही कह रहे हैं आप। तो कहाँ वो बातें अब भी हैं। अब ये है जो वैक्सीन लगा रहे हैं, ये भी तो जान लो कोई राक्षस ही हैं जो लगवा रहे हैं। वैक्सीन जो लगवा रहे हैं, धीरे धीरे लोगों को मारने का ही प्लान तो है। वैक्सीन लगवाएंगे तब अंदर जाने देंगे, प्लांट में कौन जाने दे देगा। प्लांट में है जो इन्होंने भेजी है वैक्सीन, तो लगवानी पड़ेगी वो, उसके बगैर अंदर नहीं जाने देंगे। रोटी खा ली ना, मैं आज नहीं खाती रोटी। खा लो। ठीक है जी, धन्यवाद।